धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में आज सड़क सुरक्षा की मासिक बैठक का आयोजन समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार, डीटीओ के कलावे, जिले भर के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान नेशनल हाईवे पर सड़क दुर्घटना में कमी लाने के साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाने के साथ साथ ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित कर लाइट की व्यवस्था करवाने का आदेश दिया गया। वहीं बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उपायुक्त ने कहा कि जिले भर में सड़क दुर्घटना में कमी लाने को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। नेशनल हाईवे से लेकर शहर के चौक चौराहों पर अवैध कट को भारी संख्या में बंद किया गया। साथ ही नेशनल हाईवे के सर्विस रोड पर अतिक्रमण और अनावश्यक पार्किंग पर रोक लगाने को लेकर भी टीम गठित कर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। शहर की खराब सड़कों की मरम्मती को लेकर भी राज्य सरकार को अवगत कराया गया है। आज डीसी साहब की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा की बैठक की गई है, जिसमें सड़क सुरक्षा से संबंधित तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई है और उसमें जो पिछले 2 महीने में जितने एक्सीडेंट्स हुए हैं धनबाद जिला में, उस पर एक एक्सीडेंट्स की समीक्षा की गई कि किस कारण से हुआ है और कैसे इसको रोका जा सकता है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आए हैं जो अभी मूलतः जिस पे हम लोगों को फोकस करना है। एक टीम बनाई गई है, हाईवे सेफ्टी सिक्योरिटी टीम, हाईवे सेफ्टी मॉनिटरिंग टीम करके, उसके लिए एक टास्क फोर्स है। उसमें पुलिस से, डीटीओ ऑफिस से, NHAI से सभी लोग रहेंगे और उनका काम रहेगा कि धनबाद जिले में जो GT रोड का स्ट्रेच है उसको कैसे हम लोग कंप्लीट एक्सीडेंट फ्री बना सकते हैं। उसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई करना हो, अवैध रूप से कट्स है उसको बंद करना है, स्ट्रीट लाइट कहीं ख़राब है उसको ठीक करना है, स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता है लेकिन है नहीं उसको लगवाना है। तो ये एक मुहिम हम लोग शुरुआत किए हैं कि जो उसमें आवश्यकता है उसको करके और कम से कम 1 महीने में उस स्ट्रेच को एक्सीडेंट फ्री बनाया जाए। उसके अलावा जो अभी एक कार्रवाई करने हम लोग जा रहे हैं और डीसी साहब के माध्यम से आदेश भी दे दिया गया है कि अभी से लगभग 6 महीना पहले सभी पेट्रोल पंप ओनर्स को निर्देश दिया गया था कि नो हेलमेट नो पेट्रोल, बट इसका अनुपालन अभी बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। कुछ एक को छोड़ के कहीं अनुपालन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए अब कार्रवाई की जाएगी। और जितने भी बाइकर्स हैं उनको भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो हेलमेट है वो आपकी सुरक्षा के लिए। इस बार 15 डेथ्स हुए हैं पिछले 2 महीने में जिसमें बाइकर्स इन्वॉल्व हैं और CSP को भी निर्देश दिया है कि जो ट्रैफिक चेकिंग चल रही है उसमें और तीव्रता लाना है और सघन चेकिंग करना है। और बाइक पर जो चलते हैं उन दोनों के लिए हेलमेट मैंडेटरी है। ये शुरू से ही है बट इसका अनुपालन हम लोग धीरे धीरे करा रहे थे। बट मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहता हूँ सभी लोगों से कि इसका अनुपालन करें। और जो एक और हम लोग अभी स्पष्ट निर्देश दिए हैं वो ड्रिंक एंड ड्राइव, क्योंकि कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं जो नशे की हालत में वो ड्राइवर पाए गए हैं, तो उसके लिए भी कंटिन्यूअस ड्रिंक एंड ड्राइव मुहिम चलाना है। और ट्रैफिक को निर्देश दिया गया है कि शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी सप्ताह में कम से कम 1 दिन 2 दिन जा कर के निरसा में, कतरास में, उधर झड़िया साइड जा कर के और ट्रैफिक जो चेकिंग है उसका मुहिम चलाएं। तो ओवरऑल हम लोगों का फोकस है कि एक्सीडेंट को कम किया जाए और उसके लिए जो कदम उठाने हैं वो कदम हम लोग उठाएं। कि हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स जो बनाया गया है उसके दायित्व में से एक दायित्व ये भी है कि GT रोड में सर्विस लेन में जो भी खड़ी गाड़ी पाई जाएगी जो कुछ समय से खड़ी है, ड्राइवर नहीं है, सभी गाड़ी को सीज करके एक ऐसा जगह चिन्हित किया गया है जहां लाया जाएगा और सभी को प्रोसिक्यूशन चालान भर के कोर्ट में भेजा जाएगा। उनको कम से कम छुड़ाने में महीना दिन लग जाएंगे। ये A to Z 100% गाड़ियाँ जो भी सर्विस लेन में अवैध रूप से खड़ी है और ड्राइवर अपने घर चला गया है, सबको सीज करके लाने का आदेश दे दिया गया। रोड सेफ्टी का बैठक आज हुई और बहुत विस्तृत से हुई। जो फैटल एक्सीडेंट और नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गए हैं इस महीने, मई माह में भी वो संख्या थोड़ी बढ़ी है। तो इसके लिए अभी हम लोग संज्ञान में लिए हैं कि ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो मुख्य सड़कों पर हो रहे हैं और सभी, ज़्यादातर तो नहीं बोलूँगा, मतलब लगभग सभी ह्यूमन एरर की वजह से हो रहे हैं। ओवर स्पीडिंग है, रॉन्ग साइड ड्राइविंग है या फिर खुली सड़क में दौड़कर पार करने की कोशिश है। तो हम लोगों ने साइनेज बोर्ड्स लगातार इस बैठक में देखे, हम लोग लगभग 150 से 200 नए साइनेजेस लगे हैं, पर फिर भी वो कम नहीं हो रहा है। तो अभी बैठक में हम लोग निर्णय लिए हैं कि सभी पेट्रोल पंप पर नो हेलमेट नो पेट्रोल की जो मुहिम हम लोग चला रहे हैं वो कड़ाई से उसका सख्ती से अनुपालन हो और जो पंप नहीं करेंगे हम लोग उस पर जो है संज्ञान लेके उस पंप का भी लाइसेंस का जो है जांच कराएंगे। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ जो डेथ है वो बाइकर्स का ही है। तो किसी की जान से ज़्यादा महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है, वो एकदम हम लोग उसको सिंसियरली लिए हैं। और दूसरा जो GT रोड पे अवैध पार्किंग जो लगातार लोग कर रहे हैं, खासकर सर्विस लेन पर बड़े ट्रक्स जो लगे रहते हैं जिनका औचित्य
जो है नहीं है। जैसे छोटी मोटी गाड़ियां हैं, तुरंत काम करके जा रहे हैं, वो अलग बात है, पर तो सप्ताह भर गाड़ियां लगी रहती है और कभी उसी में टकरा कर कोई एक्सीडेंट हो जाता है। तो हम लोग अभी 1 महीना एसएसपी के द्वारा एक नया मुहिम का प्रस्ताव दिया गया कि हम लोग इस महीने जो है एक्सीडेंट फ्री जीटी रोड बनाने का प्रयास करें। तो एक्सीडेंट फ्री, एरर फ्री जीटी रोड बनाने के लिए हम लोग एक डेडिकेटेड टीम कल से चलेगी, जिसमें एनएच की गाड़ियां रहेगी, जिला प्रशासन की, पुलिस की गाड़ियां रहेगी, और वो उसका मूलतः एक ही काम होगा कि जीटी रोड में जो अवैध पार्किंग हो रखा है उस सबको हटाना, और किसी भी तरह का ऐसी छोटी मोटी चीज़ है जिसकी वजह से जाम लग रहा है या दुर्घटना हो सकती है तो उसको कम करना। बाकी बीसीसीएल के कुछ पुराने रोपवेज थे, हम सब ने उसको बचपन से देखा है, 30 साल 40 साल से पड़े थे, उसमें से 4 हट गए हैं। एक बस भौरा वाला बचा हुआ है, उसमें उसका भी टेंडर उन्होंने बताया कि कर दिए, वो भी हट जाएगा। वो भी हट जाने के बाद वो रोड भी थोड़ा क्लीन हो जाएगा। एक बड़ा सड़क जो है भूईकोड़ मंदिर से बलियापुर वाला जो सड़क है, जो काफ़ी जर्जर हो गया है, उसका स्ट्रेंथनिंग की बात हुई है, तो उसके लिए हम लोग लगे हैं। स्टेट से उसका बजट आएगा तो हम लोग उसको भी जो है रिपेयर करें। रेशियो नंबर्स में देखेंगे तो एक कैटेगरी में 13-15 ऐसे करके डेथ हो रहा है, बाइक से 13-15 के आसपास, और पेडेस्ट्रियन डेथ भी 16 के आसपास हुआ है मंथली। तो वो हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो नंबर कम हो, ताकि किसी के घर का फैमिली मेम्बर का ऐसा डेथ नहीं। तो जहाँ जहाँ ब्लैक स्पॉट्स हम लोग का 11 चिन्हित है, वो 11 ब्लैक स्पॉट पे हम लोग, ब्लैक स्पॉट वही होते हैं जहाँ लगातार किसी तरह का दुर्घटना हो रहा है। तो वैसे ब्लैक स्पॉट्स पे जहाँ लाइट की कमी है वो सब लगाने का आरसीडी को निर्देश दिया गया है, और एनएच को, तो वो सब भी रिपेयर हो।